दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं और आगे वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने हमें संभाला प्रभु। धन्यवाद पिता, आपके वचन से तैयार होकर फिर से लेकर आया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु जी, जैसा हमेशा करता आया है प्रभु पिता। हम सभी सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन को सुने पिता और अपने जीवन को बदल दे मेरे प्रभु जी। पिता, आज जो भी आप वचन से बातचीत करते प्रभु, हम सभी के समझ में आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। सुनने वालों को आशीष कर यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो में चलेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मेरा चेहरा भले ही पूरा ना दिखे, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुँचनी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आवाज़ आप तक पहुँचाऊँगा। और मुझे आप बता सकते हैं मेरी आवाज़ आपको साफ़ आती है, सुनाई आती है, नहीं आती है। अभी कुछ दिन और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर माइक वगैरह सब कुछ देने वाला है और सारी व्यवस्था के साथ हम आपके बीच में आएंगे। और जब तक माइक नहीं है, परमेश्वर ने गला दिया है, इस गले को इस्तेमाल करेंगे आपके लिए और आप सुनिएगा जैसा परमेश्वर आपसे बात करेगा। ध्यान से सुने और समझे और परमेश्वर के वचन से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुने, समझे, परमेश्वर के वचन से आशीष पाएँ। मैं आज का विषय लेकर आया हूँ और विषय में चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी से पहले जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, डाली थी और काफ़ी लोगों ने देखी है, और आप उस वीडियो को भी शेयर कीजिए। अभी से पहले जितनी वीडियो हैं उनको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सबसे मेन बात है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा। ध्यान से सुनिएगा, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगा जब भी डालूंगा और आपके पास परमेश्वर की खरी शिक्षा पहुंचेगी। ये जितनी भी बातें मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, कल भी लेकर आया था, आज भी लेकर आया हूँ, आने वाले समय में भी अगर परमेश्वर ने जीवित रखा तो मैं लेकर आता रहूँगा और आपके बीच में आता रहूँगा परमेश्वर के वचन से, खरी शिक्षाओं से। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले विषय में जाने से भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आविल चरण। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, आविल चरण। और ये मेरा नंबर है 9650238757। ये मेरा नंबर है। और आपको लगता है, कहीं भी लगता है कि मैं वचन में गड़बड़ कर रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, अभी बहुत से लोग दोष लगाते हैं, बहुत से लोग हमारे खिलाफ या और भी बहुत से दास लोग हैं उनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। अब वो सोचेंगे समझेंगे नहीं कि परमेश्वर कैसी कैसी अवस्थाओं में हमें परमेश्वर अपना वचन देता है। हम वचन को हम तैयारी करते हैं, रात रात भर जाग कर बहुत से लोग, बहुत से परमेश्वर के दास लोग वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर उनसे बात करता है और रात में वो लोग सोते नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपने दासों के जीवन में कैसे कैसे काम कर रहा है और इसका कुछ लगता नहीं है। आपको सुनने का सिर्फ आपका डाटा लगेगा, जो भी डाटा लगेगा आपका फ़ोन में, यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब में जो भी डाटा लगेगा इस पूरे वचन को सुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सांसारिक वीडियो देखने के लिए, आप समाचार सुनने के लिए, बाकी फ़ोन चलाने के लिए आप जब डाटा यूज़ करते हैं तो इस बात के लिए भी आपको डाटा यूज़ करना है और ये आपकी शारीरिक नहीं है, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, आप आत्मिक योद्धा बनने के लिए परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है। मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो खरी शिक्षाओं के साथ आपके बीच में आते हैं, उन सब को आपको सुनना है, समझना है और आज खास तौर से इन बातों पर ध्यान लगाना है। और मैं विषय की ओर चल रहा हूँ। विषय है शपथ। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, विषय है शपथ, ब्रैकेट में कसम। आज हम कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं, उस विषय में परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। विषय है शपथ, ब्रैकेट में लिखा है कसम। आप कसम खाते हैं, मसीह में होने के बाद भी आप शपथ खाते हैं। आप आपसी झगड़े में भी अपनी, हो सकता है अपनी माता की कसम खाते हो, अपनी बहन की कसम खाते हो, जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी कसम खाते हो। आप, एक वर्ड है कि रोजी रोटी जो होती है, आप कहते हैं मैं रोजी रोटी की कसम खा रहा हूँ, आप कहते हैं मैं बेटी बेटा की कसम खा रहा हूँ। और तो और हद तो तब हो जाती है जब कहते हैं आप मैं परमेश्वर की कसम खा रहा हूँ, मेरी भी जवां लड़का उड़ा रही है। ध्यान से सुनेगा, ये बात बोलते हुए मेरी भी जवां लड़का उड़ा रही है कि आप लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर की शपथ खा रहा हूँ, मैं परमेश्वर की कसम खा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आज इस विषय में मैं खास तौर से जोर डालने वाला हूँ। इस विषय में
मैं वचन से लेकर आया हूँ, परमेश्वर के वचन से सारी बातों को लेकर आया हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझाना चाहता हूँ इस छोटे से चित्र के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, छोटे से चित्र के द्वारा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कसम का, शपथ। जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 33 पर, मत्ती 5 का 33 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है पूर्व से ही कह दिया गया है, पहले ही आप सुन चुके हो कि शपथ नहीं खाना, शपथ नहीं खाना, कसम नहीं खाना। अभी कहाँ सुन चुके हो? जैसे मैंने पहले भी बताया था, कल भी इस विषय के कल जो व्यभिचार का विषय था उस विषय को भी मैंने परमेश्वर ने बताया था कि सुन चुके हो। और कहाँ सुन चुके हो? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराई थी उस व्यवस्था में आप सुन चुके हो। और इस बात को भी जब मैं देखता हूँ तो इस बात को भी परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि तुम सुन चुके हो। आप जब निर्गमन 20 का 16 जब पढ़ेंगे तो यह लिखा है, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। ध्यान से सुनिएगा, झूठी साक्षी ना देना। ये एक चित्र मैंने बनाया, ध्यान से देख लीजिएगा। एक चित्र मैंने बनाया है एक चर्च का, मैंने एक बॉक्स बना दिया है और इसको मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं ये एक चर्च है, कलीसिया चर्च है, कलीसिया चर्च। मैं लिखा चर्च झूठी गवाही। ध्यान से सुनिएगा, पर वचन क्या बताता है? तुम, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया, ये बातों को हमारे बीच में रखा कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, झूठी साक्षी ना देना। यहाँ पर बताता है, ध्यान से सुनिएगा, मत्ती क्या बताता है? तुम सुन चुके हो। ध्यान से सुनिएगा, मत्ती भी बताता है तुम सुन चुके हो। मैं आपके बीच करूँ, एक सेकंड दीजिए। लिखा है तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से, जो मिस्र देश से हमारे बुजुर्ग जो छुड़ाए गए थे उनसे कहा गया था। क्या कहा गया था? कि झूठी शपथ ना खाना, यानी कि झूठी शपथ, कसम, ये झूठी कसम ना खाना। आप चर्च में झूठी गवाहियां भी देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने पड़ोस में पड़ोसी को बचाने के लिए झूठी गवाही भी देते हैं। अभी एक ड्रामा, मैंने ड्रामा लिखना मैं भूल गया, सॉरी, मैं अभी लिखता हूँ ड्रामे। ये संसार है, ध्यान से सुनिएगा, ड्रामे। मैं ड्रामे लिखना भूल गया था। ये वर्ड इतना खतरनाक है, इस वर्ड से इतना डर लगता है कि पूछो मत। आज संसार में जो चल रहे हैं ना ड्रामे, इतने खतरनाक ड्रामे हैं ये, ध्यान से सुनिएगा। ये ज़्यादातर चर्चों में, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादातर ये ड्रामे ज़्यादातर चर्चों में चल रहे हैं, जो कि संसार में है। मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये ड्रामे ज़्यादातर चर्चों में चल रहे हैं, जो कि संसार में है। वचन कहता है शपथ ना खाना, तुम्हारे बुजुर्गों से भी कह दिया गया था। जितने तुम्हारे पुरखाए थे, जो आप कहते हैं कि मैं अपने बाप दादों के कहने पर चलूँगा, ठीक है, आप बाप दादों के कहने पर चल रहे हैं, लेकिन ये तो सोचिए, आप जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके बाप दादा से भी बातचीत की थी, आपके परदादा से भी बात की थी, लकड़ दादा से, जितने आपके दादा हो चुके हैं सबसे परमेश्वर ने बातचीत की थी। वो परमेश्वर कल और आज युगानुयुग एक सा है, वो सबसे एक जैसे बात करता है। जैसे आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उन दिनों उनसे भी किया। ध्यान से सुनिएगा, मूसा के द्वारा परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था रखा कि तू किसी की भी झूठी साक्षी ना लेना, किसी की भी। आज ड्रामे चल रहे हैं संसार में, इस संसार में, जिस संसार में हम रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उस संसार में ड्रामे चल रहे हैं। इस चर्च के अंदर आप खड़े होकर झूठी साक्षियां लेते हैं, आप खड़े होकर परमेश्वर की कलीसिया में झूठ बोल रहे हैं, आप खड़े होकर कलीसिया में झूठी गवाहियां दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर के विरोध में है। फिर 34 पद बताता है, मत्ती 5 का 33 पढ़े, 34 पद बताता है,
परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। कहता है कान खोलकर सुन लीजिए, जैसा पहले परमेश्वर ने क्या कहा। मैंने कहा ना, परमेश्वर आज और कल युगान युग एक सा है, कल और आज युगान युग एक सा है। वो उन दिनों भी आपके बुजुर्गों से बात कर रहा है जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया। वो आज भी आपसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहले याद दिला रहा है कि तुम्हें बोल दिया गया था, तुम्हारे बुजुर्गों से बोल दिया गया था, पहले ही बोल दिया गया था कि तुम झूठी शपथ ना खाना, तुम किसी की झूठी साक्षी ना लेना, है ना। तो लिखता है परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। अब कह रहा है कभी शपथ ना खाना। ये परमेश्वर गलील से निकल गया है, ध्यान से सुनिएगा। गलील में परमेश्वर उपदेश दे रहा है, यीशु उपदेश दे रहा है। आज हमें और आपको परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बता रहा है, लिख कर गया है, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती के द्वारा परमेश्वर अपने चेले के द्वारा, अपने दासों के द्वारा लिख कर हमारे और आपके लिए गया है। यीशु हर एक बात के लिए हमें लिख कर गया है। लिखा है कभी शपथ ना खाना। यहाँ से सुनिएगा, यहाँ 34 बताता है कभी शपथ ना खाना। अभी किस किस की शपथ नहीं खानी है हमें? अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, यहाँ साफ साफ क्लियर बना गया है, कभी किसी की शपथ ना खाना। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कभी शपथ ना खाना। तू कभी शपथ ना खाना, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वर्ड है। फिर आगे बताता है ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर पिता। यहाँ एक चित्र मैंने दर्शाया, ध्यान सुनेगा। ये परमेश्वर है, यहाँ मनुष्य, मैं और आप। ये परमेश्वर है, उसका राज्य है, मान लेते हैं। ये मनुष्य है और हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। तो ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का राज्य, ये सिंहासन। अगर हम परमेश्वर की, ध्यान सुनिएगा, अगर हम स्वर्ग की कसम खाते हैं, स्वर्ग की, परमेश्वर के राज्य की कसम खाते हैं, तो वहां पर उसका सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है। धरती की जहां हम और मनुष्य रह रहे, संसार, जहां मैं और आप, हम मनुष्य रह रहे हैं, संसार। इस धरती की भी कसम नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं धरती को मैया बताते हैं, मैया, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो उनका लेखा वो खुद देंगे, जैसे सुनेगा। कुछ लोग कहते हैं धरती मैया की कसम, ऐसा बोलते हैं। हाँ, धरती मैया की कसम, मैं धरती की कसम खा रहा हूँ। क्यों भाई? वचन मना कर रहा है। मत्ती 5:34 वचन मना कर रहा है, ना स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। यरूशलेम पता है किसको दर्शाया है? जिसके घर आपस में मिले रहते हैं। यरूशलेम किसको दर्शाया है? जिसके घर आपस में मिले रहते हैं। अभी आपकी जो मंडली है, जो आपकी मंडली है, आप 2 या 3 या 5, 15, 20, 100, 1000, 10,000, 50,000 जो भी इकट्ठा होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी इकट्ठा होते हैं वो यरूशलेम दर्शाता है। आप 2 से लेके हजारों लाखों तक, आप जो भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उसके बीच में परमेश्वर होता है। ध्यान से सुनिएगा, उसको यरूशलेम दर्शाया गया, क्योंकि वो तो महाराजा का नगर है, वो महाराजा का समूह है। ध्यान से सुनिएगा, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला और ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी बहुत जरूरी है। आप अपने सर की भी कसम नहीं खा सकते, क्योंकि आपके बस में है ही नहीं कि आप अपने बालों को काला कर सके या सफेद कर सके। ध्यान से सुनिएगा, ना आप धरती की कसम खा सकते हैं, ना स्वर्ग की कसम खा सकते हैं। और सबसे पहले तो बोल दिया गया है तू शपथ खाना ही मत। पहले भी बोल दिया गया है, आज भी बोल दिया गया तू शपथ खाना ही मत। लेकिन ये ड्रामे इस कलेशिया के अंदर चल रहे हैं, है ना। ये ड्रामे इस कलेशिया के अंदर चल रहे हैं कि तू शपथ खाना। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये ड्रामे चल रहे हैं, ड्रामे कलेशियाओं के अंदर चल रहे हैं, जो आज कसम खाते रहते हैं, शपथ खाते रहते हैं। आज लोग सिखा रहे हैं आपको स्वर्ग की कसम खाओ, सिंहासन की कसम खाओ। क्यों भाई? सिंहासन तुम्हारा है। जिसका सिंहासन है, जिसका स्वर्ग है, जिसकी धरती है, जिसका आसमान है, वो इन बातों को मना कर रहा है। तुमकी कसम मत खाना, तुम धरती आसमान की, स्वर्ग की और सिंहासन की कसम खा रहे हो। जैसा सुनिएगा, ये शपथ, ये बहुत भयंकर शब्द है, और ये आपको परमेश्वर पिता से दूर करता है। जैसा सुनिए, ये परमेश्वर पिता से शपथ खाना परमेश्वर पिता से दूर करता है। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे मुझे सुन के, अरे भाई जरा सी तो बात है, कह रहे ना, अभी
आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, किसी के मुझे जो देख रहे हैं अभी आपके मन में हो सकता है चल रहा हो, अरे भाई जरा सी बात है, जरा सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बना दिया है, कितना बड़ा बतंगड़। अब ये बतंगड़ इसलिए बनाया है ताकि आप इसके चंगुल से छूट जाओ। कोने में दिखाई दे रहा है, कोने में मैंने सबसे नीचे इसीलिए रखा है क्योंकि ये वास्तव में नीचे ही है। शैतान, ये शैतान, इसको कोने में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये वास्तव में गिरा हुआ है। ये अब से नहीं, आरंभ ही से गिरा हुआ है, और ये चाहता है कि मनुष्य भी इसके समान हो जाए। ध्यान तो सुनिएगा, आप मनुष्य हैं ना, इस शैतान से ऊपर हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मनुष्य हैं, इस शैतान से ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज्य से, इसी रास्ते से मनुष्य, परमेश्वर ने इस शैतान को अपने राज्य से नीचे गिरा दिया। इतना नीचे गिरा दिया कि सबसे नीचे है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये इसको इतना नीचे गिरा दिया गया है कि आज तक नीचा ही है। ये क्रूर है, ये गंदा है, इसके लिए जितना नीचा शब्द बोला जाए उतना कम है। ये क्या चाहता है, आपको भी इधर लाना, अपने बराबर में, अपने राज्य में। ये शैतान चाहता है आपको भी इधर लाना। क्या? ध्यान से सुनिएगा, शपथ खिलाकर, व्यभिचार करके, है ना, ऐसे बहुत सारे इसके हथियार हैं, इस शैतान के हथियार हैं, जो आपको तो लगता है कि छोटी सी गलती है, छोटी सी है ना, छोटी सी गलती है, ये इन्हीं को पकड़ता है। ये आप में से ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ता है जो सोचता है ये गलती है, छोटी गलती है। मुझ जैसे लोगों को आपको सुनने नहीं देगा ये शैतान ना। शैतान मुझ जैसे जितने भी खरी प्रचारक हैं, खराई से प्रचार करते हैं, बिना लालच के प्रचार करते हैं, उनको ये शैतान सुनने नहीं देगा। आपको, आपका मन नहीं लगने देगा इन बातों में। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपके पास फ्रीडम है। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर मन लगाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में। कहाँ मन लगाएंगे? प्रभु यीशु में, उसके वचनों पे, उसके मार्ग और सच्चाई जीवन। ये रास्ता मैंने इसलिए बनाया है, बीच में यीशु, पिता, मनुष्य। ध्यान से सुनिएगा, पिता और मनुष्य, बीच में ही हमारा यीशु मसीह, शायक पवित्र आत्मा जो कि आगे रहता है। मैंने ये आगे इसलिए लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने पवित्र आत्मा आगे इसलिए लिखा है ताकि ये मनुष्य के आगे रहता है। और जब ज्योति, मनुष्य के आगे ज्योति रहती है, तो शैतान कहाँ रहता है? अंधेरा कहाँ रहता है? ध्यान से सुनिएगा, ज्योति हमारा परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ध्यान से सुनिएगा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। और ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे आगे रहता है, हमेशा आगे रहता है। और ये उजाला है, ज्योति है। और मनुष्य के पीछे क्या रह जाता है? पीछे क्या रह जाता है? अंधेरा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा हाथ आगे, ये आगे ज्योति आ गई, मैं ज्योति दिखाता हूँ। आगे ज्योति आ गई, नीली ज्योति। ज्योति आ गई, और अंधेरा कहाँ है? पीछे। सामने उजाला है, यानी पवित्र आत्मा है, तो अंधेरा पीछे, यानी शैतान, यानी कि शैतान आपके पीछे। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा जो कि उजाला है, मनुष्य के आगे रहता है, तो शैतान पीछे, पीछे से आपको बहकाता रहता है। ये बहकाने का काम करता है, फुसलाने का काम करता है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, सामने से सुन रहे हैं, पीछे से आपके मन में आवाज आ रही होगी, अरे बंद कर, दूसरी वीडियो देख ले, बंद कर, दूसरी वीडियो देख ले, व्यभिचार वाली वीडियो देख ले, उसमें बहुत आनंद आएगा। ऐसा कर, फिल्म लगा ले, कोई मार धाड़ वाली, भीषम भीषम वाली फिल्म लगा ले, कोई जादू टोने वाली फिल्म लगा ले। कोई बहन देख रही होगी तो उसको शैतान याद दिला रहा होगा, अरे अभी ये कहाँ सुनने को बैठा है, ये सब क्या, ये छोटी सी बात है, छोटी सी गलती है, इसको कहाँ सुनने के लिए बैठा है। अभी कोई सीरियल लगा ले, सीरियल, बहन लोग सीरियल पे ज़्यादा जाते हैं ना, बहन लोग सीरियल पे ज़्यादा जाते हो। और कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जो कि हो सकता है अभी मजबूरी में सुन रहे हो, उनके माता पिता कह रहे होंगे सुनो, उनके भाई बहन कह रहे होंगे सुनो, लेकिन वो बेचारे मन वैसे ही लगा रहे हैं, और बस जल्दी जल्दी ख़त्म हो, मैं जाऊँ अपना घूमूँ फिरूँ, डांस करूँ कहीं जाके, क्लब में जाऊँ, कहीं कहीं जाऊँ। ध्यान से सुनिएगा, आज जो संसार में हो रहा है उन बातों को बता रहा हूँ मैं। आप जितने माता पिता मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे आज परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। प्रार्थना करने से ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना भी कीजिए, प्रार्थना करने से ज़्यादा उनको डांटने की जरूरत है, और परमेश्वर के वचन को पढ़ने। ध्यान से, वचन, ये वचन मैं हर वीडियो में लिखता हूँ, वचन, एक वचन, एक मेरा मोबाइल नंबर, ये आपको हर वीडियो में मिलेगा। मैं बिना वचन के बात नहीं करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, आप ना तो पृथ्वी की कसम खा सकते हैं, ना स्वर्ग की, ना और ना उसके सिंहासन की, ना पृथ्वी की, ना आकाश की, ना आप अपने सर की कसम खा सकते हैं।
जो कसम खाते हैं आज के बाद छोड़ देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। अभी वीडियो बहुत आगे जाने वाली है, बहुत इंटरेस्ट मैटर आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रोशनी के समान आपके सम्मुख रहता है तो शैतान पीछे रहता है, और शैतान हमेशा चाल फेंकता रहता है। क्या चाल फेंकता रहता है? कसम खा ले, कसम खा ले, व्यभिचार कर ले, है ना, लालच कर ले। जैसे सुनिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स है, जैसे कल व्यभिचार, आज शपथ, और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके बीच में लेके आता रहूँगा परमेश्वर के वचन से और इस तरह के उदाहरणों से। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, इन ड्रामों से जो कलीसियाओं में चल रहे हैं, इन ड्रामों से, जो संसार में जो कलीसियाँ हैं उनमें चल रहे हैं, जो चर्च में चल रहे हैं ड्रामे, झूठी गवाही के, व्यभिचार के, आप आकर कहते तो पवित्र आत्मा मुझ में आ, और जब कलीसिया से जब जाते हैं और व्यभिचार करने लगते हैं, आपको दिखने लगता है, पता क्या दिखता है, क्या दिखने लगता है? जवान भाइयों को सुंदर लड़की दिखने लगती है जब आप वचन सुन के जाते हैं, जवान बहनों को स्मार्ट लड़का दिखने लगता है, यहाँ तक कि बुढ़े बुढ़िया, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, दोष लगाने वाला परमेश्वर का वचन है, जो आज की हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कलीसियाओं में जाके हाथ उठाकर कहते हैं पवित्र आत्मा मुझ में आ, हे प्रभु, हो प्रभु, हे सब प्रभु, वैसा प्रभु, तूने मेरे जीवन में ये किया। आप उठकर गवाही देते हैं, रो रो कर गवाहियाँ देते हैं, चर्चों के अंदर गवाहियाँ देते हैं, सब झूठी देते हैं। आप कलीसिया से निकलने के बाद कसम खाना चालू, व्यभिचार करना चालू, लालच करना चालू, कौन सी गवाहियाँ देते हैं आप? क्या आपका जीवन बदल रहा है? सच में आपका जीवन बदल रहा है? आपको सोचने की जरूरत है। ये शैतान, ये पीछे आपके जो खड़ा है ना, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा हमेशा, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है और दूर खड़ा रहता है, थोड़ी सी दूर खड़ा रह के दुष्ट आत्मा भी आपके साथ रहता है, आपके आगे पीछे हमेशा रहता है बहकाने के लिए। शैतान, ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा, इसकी सेना बहुत है, इसकी सेना कई रूप में आपके पास आएगी। वो भेड़ियों का रूप लेकर, भेड़ का रूप लेकर आएगी, सीधा सादा बनकर आएगी। मैं नहीं कहता कि ये किसी मनुष्य के बीच में, ध्यान से, मनुष्य के रूप में भी आ सकती है, हो सकता है किसी दूसरी कलीसिया के पास्टर के रूप में आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है दूसरी कलीसिया के पास्टर के रूप में आ जाए। कहाँ? शैतान की बातों में लाने के लिए। ये ड्रामे, ध्यान से सुनिएगा, ये शैतान की चालें होती हैं। झूठी गवाहियाँ चर्चों के अंदर शैतान की चालें होती हैं। आप रोज में आके हाथ उठा देते हैं, हाँ मुझे परमेश्वर ने चंगा किया, उसके बाद घर पर जाकर 2-3 दिन के बाद फ़ोन करते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बुखार आ गया, बीमारी फिर से आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आपने कलीसिया में तो इस पिता परमेश्वर की बातों को माना, यीशु की बातों को माना, पवित्र आत्मा को एहसास किया, मनुष्य हैं आप। चर्च से बाहर जाते ही, संगति से बाहर जाते ही आपने इसको मान लिया, इसकी बातों को सुन लिया। सुन लीजिएगा, यही तो यहाँ यही तो बता रहा है। 37 तक। फिर उसके बाद आता है मत्ती 23 अध्याय 13 पद लेकर हम जब पढ़ेंगे, 23 का 13 से 28 तक जब पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखता है? अब भी मेन चीज आने वाली है, आपको परखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, और कैसे सेवक की सेवकाई में आप जा रहे हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन आपको जांचने के लिए सहायता करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मत्ती 23 का 13 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, एक एक शब्द को सही से सुनिएगा। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। सॉरी, अभी शायद पटाखा फूटा है, अभी दिवाली का माहौल चल रहा है तो बाहर बहुत सारी आवाज़ें हो रही हैं। अगर वो आपको आवाज़ें आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिए। मैं फिर कहता हूँ, अगर वो पटाखों की आवाज़ आपके पास आ रही है तो उसको इग्नोर करना है और परमेश्वर के वचन पर फोकस करना है, क्योंकि शैतान बहुत गंदा है, आपके जीवन से वचन को चुराना चाहता है। मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ध्यान से सुनिएगा, एक कपटी शास्त्रियों के बारे में बता रहा है जो आज गलत शिक्षा पर आपको लेकर जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपकी झूठी गवाहियों पर आपकी तारीफ कर रहे हैं, जो ड्रामे में ड्रामे संसार के अंदर चलते जा रहे हैं।
जो ड्रामे के ड्रामे आपके बीच में रखते जा रहे हैं इस संसार के अंदर, ये ड्रामे कर रहे हैं कलीसियाओं के अंदर, चर्चों के अंदर हाथ लगाकर गिरा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और कह रहे पवित्र आत्मा, अपने हाथ से कह रहे मैं पवित्र आत्मा तुम पर उड़ेलता हूं। सामने वाले के अंदर जब पवित्र आत्मा आया वो गिर गया। क्या पवित्र आत्मा गिराने के लिए आता है? ध्यान से सुनिएगा। गिरा हुआ कौन है? ये शैतान, जिसको मैंने गिरा रखा है इस बोर्ड के अंदर भी, इस बोर्ड के अंदर भी गिरा रखा है शैतान। गिरा हुआ कौन है? शैतान। गिराता कौन है? शैतान। पवित्र आत्मा कैसे गिरा सकता है? ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा कैसे गिरा सकता है? मैं तो समझ, आज तक समझ भी नहीं। वो अपने हाथ से कहेंगे देखो मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर गिरा रहा हूं। भाई जो पवित्र आत्मा, आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, जो पवित्र आत्मा, आप मनुष्य हैं, यहां पर अपने आप को रखिए, जो पवित्र आत्मा हमेशा आपके आगे है, हमेशा आपके साथ है, तो वो कोई कलीसिया का पास्टर हो, फादर हो, कोई भी क्यों ना हो, वो कैसे आपके ऊपर इस पवित्र आत्मा को अपने हाथ से भेज सकता है? पवित्र आत्मा उसके हिसाब से चलेगा या ये पवित्र आत्मा के हिसाब से चलेगा? ध्यान से सुनिए। इस कलीसिया का अगुआ कोई भी हो, मैं भले ही मैं हूं या मुझ जैसे और भी होते हो, अगर मैं भी कहता हूं कि लो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा बांट रहा हूं, प्रसाद है क्या? मुझे जवाब चाहिए कमेंट्स में। क्या पवित्र आत्मा प्रसाद है? लड्डू है, मिठाई है कि लो भाई थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो? क्या पवित्र आत्मा ये है? नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर हमेशा, उसका वादा है वो हमेशा आपके साथ रहता है। जिस दिन आपने यीशु को जान लिया, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपने यीशु को जान लिया, आपने किसी के द्वारा भी जाना हो, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन, माता पिता, या आपके कलीसिया का पास्टर, कोई परमेश्वर का दास गया हो आपके पास परमेश्वर का वचन लेके, ध्यान से सुनिएगा, आपने किसी के द्वारा भी परमेश्वर का वचन सुना है और यीशु को पा लिया, ध्यान से सुनिएगा, आपने पवित्र आत्मा पा लिया। क्यों? क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। मैं फिर कह रहा हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। आपने इनमें से किसी एक को पा लिया तो आपने तीनों को पा लिया। आपको किसी चर्च, ध्यान से सुनिएगा, किसी चर्च से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है कि मैं चर्च में जाऊंगा पवित्र आत्मा मिलेगा। किसी संसार पे उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है कि मैं संसार में जाऊंगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा। किसी ड्रामे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है कि मैं ड्रामे को उसमें अपना भाग ले लूंगा तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा। नहीं, पवित्र आत्मा आपको विरासत में मिला है। और वो कौन सी? यीशु पर विश्वास करके। ध्यान से सुनिए, आपने पुत्र पर विश्वास किया, इसको ग्रहण किया, पिता का पुत्र होने का, ध्यान से सुनिएगा, पिता का पुत्र होने का आपने अधिकार पा लिया। और पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट में मिला है, विरासत में मिला है। कोई मनुष्य आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, ध्यान से सुनिएगा, कोई मनुष्य आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्य को अगुवाई करता है, ना कि मनुष्य पवित्र आत्मा को अगुवाई करे। पवित्र आत्मा मनुष्य को बांटता है, ना कि मनुष्य पवित्र आत्मा को बांटे। उसका जैसा मन हो वो दे सकता है। आप पहला कुरिन्थियों 11-12 अध्याय में पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा का जैसा मन करता है वैसा आपको बांट देता है, जो कुछ देना चाहे, जैसा वरदान देना चाहे, जैसा वो इस्तेमाल करना चाहता है कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई कलीसिया का फादर, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, कोई भी अगर आपको कहता है कि मैं पवित्र आत्मा भर भर के बांट रहा हूं, प्रसाद नहीं है। पवित्र आत्मा प्रसाद नहीं है। कान खोल कर सुन लीजिए, पवित्र आत्मा प्रसाद नहीं है। वो हमेशा आपके साथ रहता है, बस आप महसूस कीजिए। कब महसूस करेंगे? जब इसकी सुनना बंद कर देंगे। जो आपके पीछे से आवाज आती है ना, पीछे से, अभी मेरे पीछे से पता है क्या आवाज आ रही है? मेरे पीछे से आवाज आ रही है, अभी दिवाली एक मॉल चल रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, भी ऐसे कर वीडियो बंद करके और तू वहाँ एंजॉय कर, और लोगों को समझाया तो उनसे लड़ झगड़ा कर कि तुम क्यों पटाखे फोड़ रहे हो, ये है वो, ऐसा अभी पवित्र, अभी दुष्ट आत्मा में मुझसे कह रहा है, ऐसा सुनेगा। जबकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार करते करते भी शैतान ये जितना गंदा है ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे इस पर, क्या करें। ये शैतान, मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, ये परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूँ ना, अभी मुझसे भी बात कर रहा हूँ, पीछे से आवाज दे रहा है, ऐसा कर अभी वीडियो को बंद कर दे और जाकर इन्हें समझा था कि पटाखे ना फोड़ें। आपको मालूम है शैतान कितना गंदा है, आपसे बात करता है, वो किसी को नहीं बख्शता। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अंधेरा हमेशा आपके पीछे रहता है। आप कभी भी आजमाइएगा, आप ज्योति के सामने जाएंगे ना, आपके मुख पे प्रकाश होगा। ध्यान से सुनिएगा, मूसा
मूसा जब परमेश्वर के पास गया ना, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन मूसा परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर को देखने गया, उसके पीछे अंधकार था। जब मूसा परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर को देखने गया, उसकी पीठ देखने गया, उसका चेहरा तो, ध्यान से सुनिएगा, उजाला हो गया, लेकिन अंधकार उसके पीछे था। अंधकार उसके पीछे था, ध्यान से सुनिएगा, शैतान उसके पीछे था, वो उसको खींचना चाहता था। मूसा को बार बार कह रहा था, लौट जा, लौट जा, लौट जा, क्या पता वहां क्या है, क्या पता वहां क्या है। लेकिन मूसा, उसका निशाना था, मूसा यहाँ है ना, उसका निशाना था, मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे देखना है झाड़ियाँ क्यों जल रही हैं और ये पूरी तरह से जलती क्यों नहीं है। मूसा कह रहा है मुझे देखना है ये झाड़ियाँ क्यों जल रही हैं और पूरी तरह से भस्म क्यों नहीं होती, पूरी तरह से जलती क्यों नहीं है। मूसा पहुंचा, है ना, मूसा पहुंचा जहाँ पवित्र परमेश्वर था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपने पैरों से चप्पल निकाल दे। शैतान, ध्यान से सुनिएगा, शैतान मूसा के पीछे पीछे चप्पल नहीं उतारने दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको अभी बहुत सारे ऐसे चर्च में ना, आपको बहुत सारे लोग आपको सिखाएंगे, ये शैतान अगर इससे पीछे छुड़ाना है तो परमेश्वर के पीछे चलने लगो। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, आप परमेश्वर के पीछे चलने लगो, यहाँ तक तो सही है। वो कहता है कि शैतान से पीछा छुड़ाना है, तो मैं आपसे बोलता हूँ शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाते। जब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, शैतान आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। संसार में तो कतई नहीं छोड़ेगा। लिख कर रख लीजिए, और किसी को कोई डाउट है मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है। पर्सनली फ़ोन कीजिए और मुझे पूछिए कि वचन में कहाँ लिखा है शैतान पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ। आप ज्योति के सामने जाइए, आपके सामने का अंधेरा तो नहीं होगा, लेकिन आपके पीछे अंधेरा जरूर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पीछे अंधकार जरूर होगा। समझ लीजिए, शैतान ऐसे ही काम करता है, ऐसे काम करता रहेगा शैतान। हम आगे पढ़ते हैं। फिर लिखता है 14 में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो कि दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। विधवाओं को, अभी पता है विधवाओं के पास शैतान क्यों लेकर जाता जाएगा? ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे विधवाओं के पास। अभी हमारी कलेशिया में एक विधवा बहन है, मेरे मन में आता है कि उसको मैं ज़्यादा समय दूं ताकि परमेश्वर को उसके बारे में बताऊं। यहाँ से सुनिएगा, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं मुझसे बात करता है, अकेले तो कभी मत जाना। और रिश्ते में मेरी भाभी लगती है, शैतान बहुत गंदा है। रिश्ते में मेरी भाभी लगती है, मेरी सगी भाभी लगती है, सगी भाभी ऐसा, मेरे मामा के लड़के जो कि एक्सपायर हो गए हैं, उनकी पत्नी। शैतान बहुत गंदा है, आपके दिमाग में बहुत कुछ डालेगा, ये पीछे से आवाज़ देगा, बहुत सारी आवाज़ देगा। लिखा है ऐसे फरीसी शास्त्रियों के लिए वचन बताता है, हाय जो तुम विधवाओं के घर ज़्यादा समय बिताते हो और देर देर तक प्रार्थना करते हो। ध्यान से सुनिएगा, क्या मतलब बनता है, क्या मतलब बनता है। अगर आपकी पत्नी है, पत्नी के साथ जाओ, अकेले क्यों जा रहे हो? कभी सोचा है इन बातों को? इन बातों को कभी जो परमेश्वर बता रहा है, गहराई से सोचा है इन बातों को, परमेश्वर क्यों बात कर रहा है? ध्यान से सुन लीजिएगा, इनको अधिक दंड मिलेगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ लफ्ज़ों में बताता है। जितने ऐसी चाल चलते हैं, सेवकों सुधर जाओ, ऐसे विश्वासियों सुधर जाओ, जो ऐसे ऐसे मौके ढूंढते होगा आपको व्यभिचार करने का मौका मिले, सुधर जाओ। अभी समय है, परमेश्वर का वचन कहता है अधिक दंड मिलेगा तुमको। तुम उनके घर, विधवाओं के घर जाकर ज़्यादा देर देर तक प्रार्थना करना चाहते हो ताकि उनको देख सको। मैं साफ साफ खुल के प्रचार करूंगा। मैं आज के बाद किसी भी बंधक में रह के प्रचार नहीं करूंगा, मैं हमेशा खुल के प्रचार करूंगा और खराई से बात करूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे इस बातों के लिए चुना है, खड़ा किया है। ध्यान से सुनिएगा, शैतान हमेशा आपको कोशिश करता रहेगा, आपको डिगाने की, आपको हिलाने की, आपको गिराने की, ताकि इस मार्ग पर ना चल पाए। ये मार्ग जो यीशु मसीह दर्शाया है, आप मनुष्य है, पिता तक पहुंचने के लिए इस मार्ग को पार करना पड़ेगा। और ये मार्ग एक आग है। ध्यान से सुनिएगा, ये मार्ग एक आग है, यीशु एक आग है। अभी आग पे चलने के लिए आपको आग बनना पड़ेगा, और आपको आग बनने के लिए पवित्र आत्मा का होना आपके साथ बहुत जरूरी है। कैसा लग रहा है?
समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसे सुनिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए इस रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है, और इस रास्ते पर चलने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ होना बहुत जरूरी है। शैतान आपको इस रास्ते पर चलने नहीं देगा, क्योंकि शैतान को इस रास्ते से गिरा दिया गया है। शैतान चाहता है जहां अभी निचाई पे है आप भी इधर ही आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, शैतान में और आप में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आप भी पृथ्वी पर हैं, शैतान भी पृथ्वी पर है, ज़्यादा दूरी नहीं है। हाँ, इस रास्ते पर चढ़ के अगर परमेश्वर तक पहुंच गए तो इसमें और आप में, जो आप यहाँ पहुंच जाएंगे परमेश्वर के पास, बहुत फासला हो जाएगा। फिर शैतान को पुत्र का और पवित्र आत्मा का सामना करना पड़ेगा आप तक पहुंचने के लिए। वो आज ध्यान से सुनिएगा डायरेक्ट आपके पास आता है बात करने के लिए। यीशु भी आपके पास डायरेक्ट आता है। पवित्र आत्मा हमेशा आपके पास रहता है इसकी चाल से बचाने के लिए। पवित्र आत्मा हमेशा आपके पास रहता है इसकी चाल से बचाने के लिए, समझाने। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। कल हमने पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा, वचन संहिता 119 का 25, प्रभु मैं धूल में पड़ा हूँ। राजा दाऊद कह रहा है, प्रभु मैं धूल में पड़ा हूँ, मुझे अपने वचन के अनुसार जीव। 26 बताता है, मुझे अपनी विधियाँ बता, जैसा तू चाहता है वैसा मैं करूँगा। अभी परमेश्वर ये विधियाँ बता रहा है, ये सारी बातें परमेश्वर आपको बता रहा है, और मैं आता रहूँगा, ऐसे ही आपके बीच में आता रहूँगा परमेश्वर के वचन को लेके। आगे बताता है 15 में, मत्ती 23 का 15 बताता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। नरकीय यानी कि शैतान के पीछे चलने वाला बना देते हो। क्यों? क्योंकि वो कैसे हैं? अंधे। आगे बताता है, हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पुराने नियम को लेकर चल रहे हैं। अभी पहले जो होता था, यीशु ने आके उन सारी बातों को रद्द किया। जो शपथें खाई जाती थी, जो मन्नतें मांगी जाती थी, मन्नतें पूरी की जाती थी, जैसे सुने, उन सारी बातों को कैंसिल किया। अभी बहुत से लोग मेरे पास आते ही कहते हैं, अरे भाई हम मसीह में नहीं थे, जब मसीह को नहीं जानते थे, हमने बहुत सारी मन्नतें मांगी, उसका क्या करें? मैंने कहा वो रद्द हो गई। आपने जिस दिन यीशु को, ध्यान से सुनिएगा, आपने जिस दिन, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपने बहुत सारी मन्नतें मांग रखी होंगी कि मैं ये मन्नत पूरी करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अगर मन्नतें मांगी हैं और आपके पास यीशु आ गया, ध्यान से सुनिएगा, पुरानी बातें बीत गई और यीशु ने सब नहीं कर दी हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में यदि यीशु है, हालेलुया, तो समझ लीजिए आपकी सारी मन्नतें पर यीशु मसीह ने कैंसिल कर दी। कोई जरूरत नहीं है। अभी बहुत से लोग क्या सिखाएंगे पता है? आप जो खर्चा मन्नत में 20,000 करने वाले थे ना, बहुत से पास्टर लोग सिखाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, समझिएगा। कहेंगे आपने जो संसार के लिए मन्नत मांगी थी 20,000 पर खर्च करते ना, ऐसा करो उसमें से 10,000 हमें दे देना, चर्च में डाल देना, चर्च बना लेंगे, हम चर्च की जरूरतों को पूरा कर लेंगे, चर्च के सामान को लेकर आएंगे, ऐसा बोलते हैं। ऐसे अंधे अगुओं से सावधान। फिर कह रहा हूं, ऐसे अंधे अगुओं से सावधान, ऐसे अंधे पास्टरों से सावधान, ऐसे अंधे फादरों से, अपोस्टल से, और जितने भी, ध्यान से सुनेगा, जो अंधकार के काम कर रहे हैं ना, उनसे सबसे सावधान रहिएगा। क्योंकि जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन यीशु आपके जीवन में आ गया, उस दिन आपके पुराने काम जितने थे सब नए हो गए हैं, पुराने सब काम रद्द हो गए हैं, और यीशु ने नए काम आपके लिए दिए हैं, नई वाचाएं यीशु ने दी हैं। उसकी आराधना करना, स्तुति करना। ध्यान से सुनिएगा, उन मन्नतों को यीशु के नाम से डांटो, उन संसारिक बातों को यीशु के नाम से अपने जीवन से कैंसिल कर दो। ध्यान से सुनिएगा, ये ड्रामे हैं, ये ड्रामे हैं जो आज की कलीसियाओं में, चर्च में चल रहे हैं। फिर क्या, ये जितने ड्रामे हैं, मन्नतें मांगना, तुम 20,000 वहाँ खर्च कर रहे थे, चलो उसमें से 10,000 दे दो, 10 नहीं तो 5,000 दे दो, चर्च के लिए दे दो, ये सारे ड्रामे हैं, ये सारे ड्रामे, इनको सबको रद्द कर दिया यीशु ने।
क्रूस पर चढ़ के। तो यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए शापित हुआ ताकि हम शापित ना हो, हम मनुष्य शापित ना हो। आप जितने सुन रहे हैं आप शापित ना हो। ऐसे अंधे अगुओं से सावधान रहिए। 17 बताता है, हे मूर्खो और अंधो, ऐसे लोगों के बारे में बताता है, हे मूर्खो और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। फिर आगे बताता है, फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। मती में क्या पढ़ा हमने, मती 5 का 33 से 37 तक जब हमने पढ़ा था, 34 में क्या पढ़ा, यीशु ने कहा ना तू स्वर्ग की शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की खाना, क्योंकि वहां परमेश्वर का सिंहासन है। यहाँ कहता है वेदी की शपथ खाने के लिए, कहता जो तुम वेदी की तो मत खाओ, जो उसके ऊपर चीज रखी है, वस्तु रखी है, उसकी खा लो। ना तो सुनेगा, वेदी का मतलब समझते हैं, वेदी का मतलब परमेश्वर का स्थान। वेदी का मतलब परमेश्वर का स्थान, जैसे परमेश्वर के स्वर्ग में उसका स्थान है, क्या है, परमेश्वर का सिंहासन। वेदी का मतलब है परमेश्वर का सिंहासन। सिंहासन की कसम नहीं खिला रहे हैं, जो उस पर रखा है उसकी कसम खिला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंहासन पर कौन है, सिंहासन पर कौन है, हमारा पिता परमेश्वर विराजमान। वेदी की तो खाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन वेदी पे जो है उसकी खाओ, उसमें तुम बंध जाओगे। यानी कि परमेश्वर की शपथ खिला रहे हो। जो खुद कह रहा है शपथ ना खाना, जो खुद कह रहा है व्यभिचार ना करना, उसी की शपथ खा रहे हो। डर है, डर है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ड्रामेबाजों से जितना जल्दी हो सकता है दूर हो जाइए। अपने जीवन से जितनी जल्दी हो सकता है ऐसे ड्रामेबाजों से दूर हो जाइए। जिस ड्रामेबाज के यहाँ अगर जो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ड्रामेबाजों के यहाँ आप जा रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हट जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बताता है। इस संसार में बहुत सारे ड्रामे हो रहे हैं, इन कलेशियाओं में ज़्यादातर। मैं धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, मैं यीशु का प्रचारक हूँ, मैं यीशु का प्रचार कर रहा हूँ। मैं किसी भी धर्म पे, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। जो परमेश्वर का वचन कहता है वही मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आगे बताता है 19 में, हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है। साफ साफ लफ्जों में बोला है। अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों कहाँ जाएंगे, ऐसा सुनेगा। ये ऐसे अंधे, जितने ऐसे अंधे अगुए हैं ना, वो इसके दास हैं। ये कोने में जो बैठा, ये कोने में बैठा बैठा ना, ये कोने में बैठा बैठा सबको भरमा रहा है। वो यहीं से कसम भेजेगा, यहीं से व्यभिचार भेजेगा, यहीं से इस संसार में ड्रामे भेजेगा, यहीं से ऐसे चर्चों को इस्तेमाल करेगा पवित्र आत्मा के खिलाफ, पुत्र के खिलाफ, परमेश्वर पिता के खिलाफ। और जो इनके खिलाफ हो गया वो इसके साथ है। ध्यान से सुनिएगा। जो इनके ये परमेश्वर के, यीशु के, पवित्र आत्मा के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जो मनुष्य खिलाफ हो गया, वो शैतान का है और शैतान के राज्य का है। जहाँ दांत पीसना, जलना, आग, गंधक, ये सारी चीजें, तड़प, पीड़ाएं, प्यास, भूख, जलन के साथ साथ भूख, बेचैनी है, वहां नींद नहीं है। अगर आप सोएंगे भी तो कीड़े आपके ऊपर चढ़ेंगे, केचुए आपका बिछौना होंगे। ध्यान से सुनेगा। बिच्छू आकर डंक मारेंगे। वहां ऐसे ऐसी टिड्डियां हैं जिनके मुंह शेर के समान हैं, जिनके डंक बिच्छू के समान हैं, और जिनके हाथ केकड़े के समान है, केकड़े के समान। प्रकाशित वाक्य सब कुछ बताता है। ऐसा राज्य संसार का, शैतान का, ये आपको खींचना चाहता है, टांग पकड़ के खींचना चाहता है कि तू मेरे राज्य में आ और तुझे मैं चबा जाऊंगा। ठीक है, इसको ये मालूम है, एक बात इसको मालूम है, शैतान को एक बात मालूम है, यीशु, ऐसे सुनेगा, शैतान को मालूम है यीशु इसका घात करेगा, यीशु इसका घात करेगा। और जो इसके साथ मनुष्य होंगे वो भी यीशु के हाथ मारेंगे। इसके पीछे चलने वाले सब मरेंगे और सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अनंत मृत्यु को। ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा। इसीलिए बताता है ऐसे अंधे अगुओं के पास
मत जाइए। जो आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं और आपका धन लूटने के चक्कर में है, जो विधवाओं के पास ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, जिनका पति इस दुनिया से चला गया, उन पर गंदी दृष्टि डालते हैं, उनसे व्यभिचार करते हैं, वो देर देर तक उनके घर में रुकेंगे प्रार्थना करने के लिए ताकि उसको देखता रहूं। ऐसे लोगों से सावधान। ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत कर रहा है। फिर 20 पद बताता है, इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है, जो कुछ उस पर है, जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। और वेदी पर कौन विराजमान है? वेदी का मतलब परमेश्वर का सिंहासन। वेदी का मतलब परमेश्वर का सिंहासन। ध्यान से सुनिएगा, वेदी का मतलब परमेश्वर का सिंहासन, जहां परमेश्वर विराजमान होता है, जहां परमेश्वर विराजमान रहता है। जो कुछ उस पर है यानी कि वेदी पर है, यानी हमारा परमेश्वर पिता उस पर विराजमान है, आप उसकी शपथ खाते हैं। 21 बताता है, जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। मंदिर किसका बनाया जाता है? किसका बोल के बनाते हैं? परमेश्वर का, ईश्वर का। अगर कोई आप अनजाति में ये देख रहे हैं तो आप अपने ईश्वर को, ईश्वर तो एक ही है, यहाँ से सुनिएगा, ईश्वर एक ही है, आप अलग अलग रीति से जानते हैं, मानते हैं, ठीक है, और नो प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी दिक्कत, आप किस रूप में उसको मानते हैं, किस तरह से उसको मानते हैं। लेकिन मैं अभी एक बात आपको समझा दूँ, जीवता परमेश्वर एक ही है। शैतान ने बहुत सारे ईश्वर आपके सामने रख दिए हैं ताकि आप इन चीज़ों में पड़ते रहें। अनजाति लोग और मुझे आप सुन रहे हैं, आप भी सुन लीजिए, व्यभिचार से बचे रहिए, कसम खाने से बचे रहिए। आप भी कहते हैं ना भगवान की कसम, वो भगवान और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर है। आप भी कहते हैं ना भगवान की कसम। अनजाति लोग सुन रहे हैं मुझे, हो सकता है मेरे रिश्तेदार या मेरे जानने पहचानने वाले, हो सकता है मेरे साथ जो काम करते थे वो लोग सुन रहे हैं अगर मुझे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप भी कहते थे, आप भी आज भी कहते हो कि ईश्वर की कसम, भगवान की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ये वो। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, वो वही भगवान है, परमेश्वर। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। इसको ईश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, परमेश्वर कह लीजिए, पिता कह लीजिए, जो आपको कहना है कह लीजिए। लेकिन ये शैतान आपको कई रूप में मिलेगा, आपको बहकाने के लिए, भरमाने के लिए। ध्यान सुनिएगा। फिर आगे बताता है 22 में, जो स्वर्ग की कसम खाता है, जो स्वर्ग की कसम खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खा बैठा। परमेश्वर की शपथ खा बैठा। ऐसे लोगों का क्या होगा? और सिर्फ एक ही स्थान है जो मैंने कल पिछली वीडियो में बनाया था, शैतान का स्थान, शैतान का राज्य। चलो इसी के ऊपर फोकस कर देते हैं, ये इसका राज्य मान लेते हैं। वो इसी के पास रहेंगे और ये एक दिन घात किया जाएगा यीशु के हाथ में। और जो इसके पीछे चलेंगे वो सब, ध्यान से सुनेगा, जो इसकी बात मान रहे हैं, परमेश्वर का वचन जानने के बाद भी, परमेश्वर को जानने के बाद भी इसकी बातों को मान रहे हैं, वो सब यीशु के हाथ घात किए जाओगे। कान खोल कर सुन लीजिए। 23 में बताता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश तो लेते हो। लिखता है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ठीक है, आप दसवांश निकाल रहे हो, ठीक है, अपनी कमाई का, अपने खाने पीने के सामान का, अपने रहने की जगह, जो भी चीज़ आप दसवांश निकाल रहे हो, ठीक है, आप अपनी आर्थिक अवस्थाओं को ठीक करने के लिए, क्योंकि जैसा कि परमेश्वर का वचन मलाकी में बताता है और कई जगहों पे उस विषय में बातचीत हुई है, वो एक अलग विषय है दसवांश के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि आपको लगता है आप दसवांश देके, आप हर एक चीज़ का दसवांश देके परमेश्वर के भवन में देके, और आप चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर का राज्य मिल जाए, तो भूल जाइएगा। आप दसवांश देने के साथ साथ इन बातों को भी मानेंगे ना, शपथ नहीं खाएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, लुच्चपन नहीं करेंगे, अपने आप को पवित्र बनाकर परमेश्वर को वरदान चढ़ाएंगे, तो वो अच्छा है, वो तो ठीक है। लेकिन आप दसवांश देके ये पाप कर रहे हैं
और आपको लगता है कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए इन बातों को। ऐसा नहीं होने का, क्योंकि वचन तो मना करता है। फिर आगे बताता है, इन्हें भी छोड़ देते। 24 बताता है, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ये बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। हे अंधे अगुओ, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको शिकायत होगी कि आप गरीब हैं तो आपके यहाँ पास्टर प्रार्थना के लिए नहीं आते। आपको शिकायत है तो मुझे टाइप करके बताइएगा, हाँ मुझे शिकायत है कि मेरे पास्टर ज़्यादातर मेरे घर पर प्रार्थना करने नहीं आते, क्योंकि आप गरीबी अवस्था में हैं। आप उनको कुछ दे नहीं पाते, ध्यान से सुनिएगा, आप उनको कुछ दे नहीं पाते, इसलिए आपके पास नहीं आते। लेकिन हाँ, वो ऊँट को निगल जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े विश्वासी को, जिनके यहाँ बहुत सारा भर भर के मिलता है, जिनके यहाँ नोटों की गड्डी मिलती है, जिनके यहाँ लिफाफे मिलते हैं, हाँ, ऐसे लोगों के जाना वो बहुत पसंद करते हैं। उन्हीं विषय के बारे में बताता है। तुम मच्छरों को तो छान लेते हो, छान के एक तरफ फेंक देते हो। आप बहन लोग जो मुझे देख रही हैं, आप चाय छानती है ना, बहुत से भाई लोग भी चाय छानते होंगे, मैं भी चाय छानता हूँ। जब मेरी पत्नी मेरे घर पे नहीं रहती, प्रार्थना में जाती हैं, संगति प्रेयर वो संभालती हैं, मेरी वाइफ संगति प्रार्थनाएं संभालती हैं, कभी कभी मैं भी उनके साथ जाता हूँ। तो अभी भी वो एक परिवार में गई हुई हैं परमेश्वर के वचन को लेकर बच्चों के साथ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की बेटी है, एक 3 साल का बेटा है। उन बच्चों के साथ परमेश्वर की दासी जो मेरे साथ हमेशा सेवकाई में तेजस्वी कलेशा के साथ खड़ी रहती है, वो अभी परिवारों को संभाल रही है, और मैं सोशल मीडिया पर मैं भी परिवारों को संभालता हूँ उनके साथ। लेकिन आज वो गई हैं, अभी कुछ देर के बाद एक जगह और मीटिंग है, और वहाँ भी उनको जाना है, उनके साथ मैं भी जाऊँगा। तो उनके विषय में बताता हूँ। वो मेरा साथ दे रही है सेवकाई में, प्रभु उनको आशीष दे। ध्यान से सुनिएगा, हम कहाँ थे? हाँ, आपने चाय छानी होगी, मैं भी चाय छानता हूँ। जब मेरी पत्नी घर पे नहीं होती तो चाय पत्ती को हम क्या करते हैं, निकाल के एक साइड में रख देते हैं। तो ऐसे लोग जो सेवा करते हैं, जो गरीब हो गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो गरीब है ना, जो दान दशमांश नहीं दे पाते, जो अपनी घर की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बहुत मुश्किल से खाना पीना मिल रहा है, उनके यहाँ प्रार्थना करने नहीं जा पाते, वो नहीं जाते ही नहीं है। जा पाते क्या? जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। उनके जाएंगे तो हो सकता है उनको किराया लगे, तो उनके जेब से ही खर्च होगा। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यीशु को हम जब देखते हैं तो महलों में कभी नहीं गया, क्योंकि महल वाले कभी भी गहराई से नहीं लेंगे, परमेश्वर के वचन को कभी भी गहराई से नहीं लेते। मैं फिर कह रहा हूँ, महल वाले कभी भी परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं लेते। जो दुखी है, यीशु ने कहा ना, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन ये ऐसे अंधे अगुए हैं, ड्रामे करने वाले इस संसार के अंदर, इसके कहने पर जो ड्रामे कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कलेशियाओं में या कहीं बहुत सारी भीड़ लेके जानी हो, या कोई चेक करने आ रहा है कलेशिया का, तो उसको बुलाना हो तो गरीबों को बुलाएंगे। अमीरों के पास फ़ोन करेंगे, वो कहेगा, पैसे वाला फ़ोन करेगा, अरे पास्टर जी मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करो, मैं नहीं आ पाऊँगा, किसी और को बुला लो। अभी वो गरीबों के पास फ़ोन करते हैं। गरीब पता क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा, गरीब क्या करता है, वो टाइम निकालता है। वो कंपनी में होता है ना, अपना ड्यूटी पर होता है, जॉब पे होता है, छुट्टी नहीं होता है। फिर से पटाखा फोड़ा, उसको ध्यान मत दीजिएगा। वो छुट्टी लेकर आता है ताकि वो परमेश्वर के दास के साथ उसकी सेवकाई के लिए जाए। लेकिन ऐसे लोग, झूठे भविष्यवक्ता, ड्रामे करने वाले लोग, ऐसे बहुत से दबे हुए लोगों का फायदा उठाते हैं। उनको मच्छरों की तरह छान के एक तरफ रख देते हैं और ऊँटों को निगल जाते हैं। आप चाय पियेंगे ना, तो पत्ती अगर आ जाती है तो मुंह में थूक देते हैं। ऐसा सुनिएगा, चाय पियेंगे, पत्ती मुंह में आ जाती है तो आप थूक देते हैं। अगर वहीं पत्ती की जगह बादाम आ जाए ना, अगर चाय में पत्ती की जगह बादाम या काजू आ जाए, थूकेंगे क्या? कौन कौन थूकेगा मुझे कमेंट्स करके बताना। आप कट रख करके खा जाएंगे, उसको काट के खा जाएंगे, बादाम आ गया भाई चाय के अंदर, तो वाह मज़ा आ गया, ऐसा कहेंगे। तो ये ऐसे अंधे अगुओं के बारे में परमेश्वर बताता है कि तुम ऊँटों को तो निकल जाते हो। फिर 25 बताता है, 25 में मत्ती 23 का 25, मत्ती 23 का 25 बताता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय,
तुम कटोरे और थाली को ऊपर तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे को, थाली को भीतर से मांज लो कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अभी ऐसे लोगों को आप पहचान सकते हैं, ऐसे विश्वासियों को पहचान सकते हैं, ऐसे पास्टर्स को पहचान सकते हैं, उनके सहभागियों को पहचान सकते हैं, जो ऊपर से तो नए कपड़े और चेहरा सब कुछ संवरा हुआ, चमकीला होगा, शेविंग बनी होगी, मेरी भी शेविंग बनी है, शेविंग बनी होगी, ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, लेकिन उनके अंदर जो गंदगी भरी है, परमेश्वर उनकी गंदगी निकालने के लिए मुझ जैसों को इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, भला है, ध्यान से सुनिएगा, भला होता कि वो ऊपर मांजने की जगह अंदर से भी मांजे जाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर वो जो बाहर से मांजे हुए हैं ना बर्तन, एक मनुष्य के बारे में बताया, अगर वो अंदर से भी मांज दिए जाएं, जो कि आज मांजे जा रहे हैं, अगर आप इनको सुनकर अपने अंदर की गंदगी निकाल देंगे, यहाँ से सुनिएगा, अपने अंदर की मूर्खता निकाल देंगे, ऐसे मूर्खों को सुनना क्या बोलते हैं, बंद कर देंगे, जो परमेश्वर है, मैं मूर्ख नहीं कह रहा, परमेश्वर मूर्ख कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जो इस मूर्ख के कहने पे चल रहे हैं, इस मूर्ख के कहने पे, शैतान, इस गंदे आदमी के, गंदे शैतान के कहने पे जो चल रहे हैं, उनको मूर्ख बोला गया है। परमेश्वर मसीह कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात कर रहा है, मैं अपनी इच्छा से बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तो वो मूर्खों की बातों को न मान के आप अपने अंदर से मच जाते हैं इस वचन से अगर आप अंदर से साफ हो जाते हैं तो आप धन्य हैं, तो आप अच्छे हैं, स्वच्छ हैं, परमेश्वर आपको अपने राज्य में लेकर जाएगा। 27 बताता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है, यानी गंदगी से भरी है, मलिनता, मैल से, गंदगी से भरी है। ऐसे लोग, ऐसे पास्टर, ऐसे फादर, ऐसे प्रीचर, ऐसे अपोस्टल, ध्यान से सुनिएगा, गंदगी से भरे हुए, और बाहर तो सही है ना, बाहर तो सही है, लेकिन अंदर बहुत गंदगी भरी हुई है। ऐसे लोगों से सावधान। फिर 29 अध्याय बताता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवाणी की हत्या में उनके साक्षी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं की हत्यारों की संतान, भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान, ऐसा होता है। अभी बहुत से मैंने वीडियो देखी कि यीशु की कब्र है, यीशु यहाँ रखा गया था, ये मूसा का घर है, मूसा यहाँ प्रार्थना करता था, मूसा यहाँ रहता था, वो यहाँ पत्थर तोड़ता था, वो यहाँ ईंटें बनाता था, ये ऐसा होता था, वो ऐसा होता था। ध्यान तो सुनिएगा, अभी उन जगहों को बहुत सुंदर करके रखा हुआ है। जहाँ यीशु की कब्र है, लोग बताते हैं यरूशलेम में शायद ऐसा कुछ है, अब बताते हैं वहाँ पर पत्थर हटा हुआ दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, भेजते हैं, देखो ये वही पत्थर है, ये वही कब्र है जहाँ यीशु था। अभी वहाँ यीशु नहीं रहा, यीशु आपके अंदर है, उन बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? आपको मालूम है, मैं आपको सच्चाई बता दूं, जिस दिन यीशु आएगा, भजन संहिता 50 बताता है, जिस दिन परमेश्वर आएगा वो चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म कर दी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, उस कब्र का क्या होगा जहाँ यीशु मसीह रखा गया था, जो आज उसको पवित्र स्थान मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र स्थान मानते हैं, जहाँ यीशु को, जब यीशु मारा गया था, क्रूस दिया गया था और क्रूस से उठाकर रखा गया था कब्र में, उस कब्र को दिखाते हैं, देखो ये पवित्र है, यहाँ पवित्र यीशु मसीह आया था और यहाँ पर प्रार्थना करो, ये करो। अगर क्यों परमेश्वर ने आपको बताया रखा है, पवित्र आत्मा दे रखा है, हर जगह पवित्र आत्मा आपके पास है, जो कि जीवित है, वो आपके पास है। आप उसको मृतकों में ढूंढ रहे हो, आप उस कब्र में उसको जाकर ढूंढ रहे हो, उस कब्र की शपथ खा रहे हो, उस कब्र की जाके लोगों को दिखा रहे हो कि देखो ये कब्र थी, ये थे। अगर मुझ जैसा आदमी कहे कि मैं वहाँ जाकर, अभी मेरे मन में इच्छा हो जाए मैं वहाँ जाकर कब्र देखूंगा, तो मुझे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं इंडिया में हूँ, यहाँ से कोसों दूर है, कई 1000 किलोमीटर दूर है,
वहाँ आने जाने के लिए सबसे पहले तो वीज़ा लगेगा, कम से कम 10 लाख का खर्चा होगा, वो अलग, वो कहाँ से लाऊंगा मैं? जबकि यीशु मुझको भी, मैं जहाँ बैठा हूँ यही मिल रहा है, जीवित परमेश्वर, जीवित यीशु आज मुझे यही मिल रहा है, उसका जीवित वचन मुझसे यही बात कर रहा है। मैं उसकी कब्र पे जाकर क्या करूँगा? कभी सोचा इन बातों को? ऐसे सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या है, तुम हत्यारों की संतान हो, तुम खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हो। तो ऐसे लोगों से सावधान, जो शैतान ऐसे चर्चिस को, ऐसे भवनों को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि परमेश्वर कई जगहों पे बताता है, यिर्मयाह या यशायाह में जब बताता है कि ऐसी जगहों को मैं उजाड़ दूंगा, मैं नाश कर दूंगा, मैं नष्ट कर दूंगा। ध्यान से सुनेगा। और जो ऐसों की बातें मानता है, जो ड्रामों की बातें मानता है, जो शैतान की बातों को मानता है, ध्यान से सुनेगा, उसके विषय में परमेश्वर कहता है मैं इसको सत्यानाश कर दूंगा। शैतान के पीछे चलने वाले शैतान के पास जाएंगे, शैतान के पीछे जाएंगे, और शैतान को मालूम है, इसे शैतान को मालूम है वो एक दिन यीशु के हाथ घात किया जाएगा। वो नहीं चाहता कि आप इस सीढ़ी पर चढ़े, मनुष्य इस सीढ़ी पर चढ़े। वो नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा इसके पास आए, ये नहीं चाहता यीशु यानी कि मार्ग पर ये चले, ये नहीं चाहता कि आप इस परमेश्वर के स्थान में जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के राज्य में जाएं। वो बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप, परमेश्वर चाहता है कि आप इस रास्ते पर चलें, और इस रास्ते पर चलने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो कि आपको हर बात में अगुवाई करेगा, हर बात में आपकी सहायता करेगा, हर बात में आपका सहायक बना रहेगा। इस पवित्र आत्मा को ना बुझाएं। ये ठीक आपके सामने रहता है, ठीक आपके साथ रहता है, आपके बगल में रहता है, आपके सामने रहता है, और शैतान हमेशा आपके पीछे रहेगा। शैतान कब आगे आता है? जब आप उसकी मानने लगते हैं, जब उसकी बातों को मानने लगते हैं, उसकी बातों को सुनने लगते हैं, उसके बहकावे में चले जाते हैं, तब शैतान आपके आगे आता है, और पवित्र आत्मा आपके पास से दूर हो जाता है, और आप शैतान के चंगुल में फंसते जाते हैं, और आप पाप करने लगते हैं। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप ये मत सोचिएगा बहुत बड़ा पास्टर है तो पाप नहीं करता। वैसे सुनिएगा, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर का वचन सब कुछ आपको बताएगा। इन बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर आप सभी को इस पढ़े वचन से आशीष दे। अगर आपने जितनों ने मुझे सुना है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मुझे परमेश्वर के वचन से गलत ठहराइए। कैसे सुनिएगा, परमेश्वर के वचन से गलत ठहराइए। मेरा नंबर है, आप कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। पर्सनली का आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। मैं तो सुनिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने अभी तक संभाला प्रभु, आपके वचन से बहुत से इस्तेमाल किए मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सभी सुनने वालों के लिए, बहन भाई बुजुर्गों ने, जिसने बच्चे ने, जिसने प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, आपके वचन को सुन के ग्रहण करे प्रभु जी, और हर एक उस शैतान की बातों से पिता वो अलग रहे प्रभु, और शपथ खाने से बचे प्रभु, व्यभिचार करने से बचे, पाप करने से बचे प्रभु, ताकि आपके राज्य में प्रवेश कर पाए। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, ये सारी बातें परमेश्वर के राज्य की हैं, जहाँ परमेश्वर विराजमान है। इस परमेश्वर के राज्य की सारी बातें हैं, इनको सुन के अपने जीवन में लागू करना है, अनसुना नहीं करना है। अनसुना करेंगे तो न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। मुझसे परमेश्वर उस दिन ये नहीं कहेगा कि तुमने ये बातें नहीं बताई, आप सुनने वालों से कहेगा जो बातें बताई गई इसको क्यों नहीं माना। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।